तो हम लोग आज इरादा किया है कि थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम पढ़ने से पहले जिस तरह से मैथ के हर चैप्टर का अपने एक उसूल होता है, जैसे कि मैं पहले लॉ ऑफ इंडस्ट्री शुरू किया तो मैं लॉ के बारे में पढ़ा, उसमें पढ़ा ना उसका। जब रियल नंबर के बारे में शुरू किया हम लोग तो पहले नंबर्स किस किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और अगर उससे पहले जाए तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिक मैथ जो क्लास 6-7 में पढ़ के आए थे, तो हम लोग पहले उसको 1.5-2 महीना वो किया। फिर हम लोग क्लास 9 का मैथ बुक पकड़ा, रियल नंबर शुरू किया। तो क्या क्या पढ़ाया है, पहले नंबर का बेसिक चीजें पहले वो बताया। अचानक सम शुरू तो नहीं किया, पहले बेसिक बातें बताई हमने, फिर सम बनाना शुरू किया। ठीक है, हम लोग आए लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज में। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले उसका बेसिक रूल बताया कि लॉ ऑफ इंडेक्स किसको बोलते हैं, पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, पावर ऐड कैसे करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट कब होगा, और क्या क्या जो कंडीशन था पूरा उसको सीखा हम लोग। तो हम लोग याद करो 1.5 दिन पूरा लॉ ऑफ इंडेक्स का रूल में दिया, ऐसे ही है। लॉ ऑफ इंडेक्स के ऊपर रूल्स के ऊपर 1.5 दिन दिया, बाकी भी 2-2.5 दिन में हम लोग तब तक कंप्लीट किया। और डिस्टेंस फॉर्मूला पहले यही बताया आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का दूरी होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। फिर चैप्टर शुरू किया, ऐसे ही है ना। तो बोलने का मतलब ये, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले पहले उस चैप्टर का बेसिक बात को जानना होता है। मतलब आप बेसिक बात को नहीं जानिएगा, बुनियादी बातों को नहीं जानिएगा, तो आपको कुछ समझ में कुछ आएगा नहीं तब क्या पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे मान लीजिए अगर आप कहीं पर सफर में जाना है, कहीं पर दूर जाना है, ऐसे मान लीजिए की जगह आप घूमने के लिए जाना है, आपने इरादा किया है कि छुट्टी मिलेगी हम घूमने जाएंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे, पहले पता करेंगे वहां कौन कौन सी गाड़ी जाती है, टाइम कितना लगता है ना, रात में आए गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब प्लान करके निकलते हैं ना, ऐसे तो नहीं निकल जाते हम लोग। तो हर इसी तरह से इस हर मैथ के हर एक चैप्टर में भी, चैप्टर को शुरू करने से पहले, हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका एक बुनियादी उसूल होता है, एक बुनियादी फॉर्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पहले समझ में चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो ठीक उस तरह के थ्योरम भी क्या है, थ्योरम भी जो है एक मैथ्स का एक पार्ट है, जिसमें किसी आर्गुमेंट को, किसी बात को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, किसी एक बात को हम लोग मैथमेटिकली साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम बोले कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला इसके बराबर है, आप साबित कीजिए मैथमेटिकली इसको, आप कॉन्सेप्चुअली साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, और इसको अगर आप समझेंगे नहीं तब कभी जिंदगी में थ्योरम कर नहीं पाएंगे। एक आदत बना हुआ है कि थ्योरम को याद कर लो, तो थ्योरम याद करने की चीज नहीं, थ्योरम 100% समझने की चीज है। अगर आप समझे हुए रहेंगे तो आप 1000 बार लिख लेंगे, और नहीं समझे हुए रहेंगे तब एक लाइन में लिख नहीं पाएंगे। थ्योरम के बारे में एक बात यह है कि आप उसको सही तभी लिख सकते हैं, सही उसको तभी लिख सकते हैं जब वो आपको सही समझ में आता हो, या फिर आपने चीट किया हो। और बीच का रास्ता समझ में आए तो लिख पाएंगे, और फिर आप नहीं लिख पाएंगे। तो सही लिखेगा 2 तरीका, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सही लिखेंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है गलत लिखेंगे। तो सही लिखने 2 तरीका बताया, अगर आपको समझ में आ तो सही लिखेंगे, या फिर चीट करेंगे तो सही लिखेंगे। चीट तो करना नहीं हम लोगों को, सीखना है। तो जब सीख लेंगे तो हम लोग आसानी से उसको प्रूफ कर पाएंगे, या एटलीस्ट अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो आपको हम प्रूफ करके समझाएंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा अरे सर का करी उल्टा पुल्टा, कभी ऐसे कभी उसको उसको बराबर, इसको उसके बराबर कर दे रहे हैं ना, जो मन में आ रहा है सर कर दे रहे हैं, आपको भी नींद आएगी। लेकिन आपको बात समझ में आएगा ना, क्यों बराबर बोल रहे हैं, क्यों इक्वल बोल रहे हैं, कोई किसी के बराबर क्यों नहीं है, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको थ्योरम का बेसिक चीज पता होना जरूरी है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ये दरकार लगेगा, हम आपको पहले बेसिक चीज बताएंगे, फिर आपको हम थ्योरम समझाएंगे। बगैर बेसिक बात समझे थ्योरम समझना नामुमकिन बात है। हम आएंगे बोलेंगे ऐसे 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 कर दो, और फिर क्या हवा हवाई बात हुई है,
इसीलिए या तो हम नहीं कराते हैं या कराते हैं तो पूरा कंप्लीट कराते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग अभी जो है, आज हमारा थ्योरम से शुरू नहीं होगा, लेकिन आज हम थ्योरम का फाउंडेशन बनाएंगे, बुनियाद बनाएंगे, बेस बनाएंगे। जब बेस बुनियाद ठीक रहेगा तब थ्योरम उसका आसानी से खड़ा कर पाएंगे। इसी बिल्डिंग है ना, ये बनी है, तो बनने से पहले तो बुनियाद मजबूत देना पड़ता है ना, बुनियाद होता है, उसको खोदना पड़ता है, पिलर देना पड़ता है, टाइपिंग देना पड़ता है। जो बुनियाद मजबूत होता है क्या होता है, उसे 2 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर ले, आप 3 तल्ला खड़ा कर ले, 4 तल्ला खड़ा कर ले, क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बुनियादी कमजोर है तो उस पर 2-4 तल्ला की बात छोड़ दीजिए, आप एक फ्लोर भी आप खड़ा नहीं कर पाइएगा। तो मैथ का मामला भी ऐसे ही है हर एक पार्ट में, तो थ्योरम का मामला भी ऐसे ही है। तो आज हम लोग काम करेंगे फाउंडेशन पे, मतलब क्या, बेसिक बात पे, बुनियादी बात पे, जो हम लोग ऐसे तो हर थ्योरम अलग अलग कहानी आएगा, लेकिन जो हर बात जिसमें जिस चीज मतलब जो बात आपको हर वक्त पता रहना जरूरी है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके अलावा जब नया नया थ्योरम आएगा उसमें कुछ नया बात होगा तो बताएंगे ही, लेकिन कुछ जो बेसिक बात हम आज बताएंगे, ये आपका अभी का थ्योरम 9 का थ्योरम हो या 10 का थ्योरम हो, कोई भी थ्योरम, लेकिन कहीं भी आपको थ्योरम मिले, ये बेसिक बात आपको हमेशा लगने वाला है। इसीलिए ध्यान से, ध्यान लगा के अच्छे से देखिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। आज डिस्कस करेंगे हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे एंगल किसको बोलते हैं, फिर एंगल क्या तरह के होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, ऑल्टरनेट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, इन एंगल्स को पहचानना आप सीख जाइएगा। किसको बोला, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एटलीस्ट कम से कम अगर 3 एंगल आप पकड़ने सीख गए और आप देखने सीख गए कि यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, या फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो आप ये समझ पाएंगे तो आपको थ्योरम समझाने में हमको आसानी होगा, आपको समझने में भी आसानी होगा। तो पहले हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे एंगल किसको बोलते हैं, फिर बात करेंगे एंगल कितने टाइप के होते हैं, सबको सबको बना के हम दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो बना के भी दिखाएंगे आपको ना, तो आपको हम कॉपी भी करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड जो बनाएंगे समझाने के लिए, लेकिन आपको कंप्लीट समझ में तब आएगा जब कॉपी में करेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए आज से क्लास बेसिक में ही जाएगा, देखते कहां तक चलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पहले एंगल से। जब बेसिक बात समझ लेंगे ना तो एक दिन में हम लोग 3 थ्योरम खत्म कर सकते हैं। अब बेसिक बात किया हुआ नहीं रहेगा तो एक दिन में आपका एक थ्योरम भी नहीं हो पाएगा। हम तो कर देंगे, तू यू करके कर देंगे, हम तो पढ़ा करके लेंगे, आप जैसे का वैसे ही रहिएगा। तो ऐसी पढ़ाई फिर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान लगाइए, मेरा काम है समझाना, आपका काम है नहीं समझना। समझना, हाँ, तो समझना काम आपका, हम भूल गए थे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि एंगल किसको बोलते हैं। पहले आपको ये लिखना हम सिखाएं। किसको बोलते हैं एंगल, जब 2 स्ट्रेट लाइन को, जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस से मिलकर एक कोना बनाते हैं, एक कोना बनाते, कोना बनाया बना बोला, ये कोना बना है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। थ्योरम में हर एक पॉइंट का एक नाम देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका नाम मैंने सी दे दिया। ठीक है, तो अब आपको अगर इस एंगल का नाम बताना, अगर आपको इस एंगल का नाम बताना है कि ये इसका नाम कैसे लिया जाएगा, इसका नाम कैसे लिया जाएगा, तो नाम लेने का ये उसूल है। आप ये देखिए कि कोना कहां बन रहा है, ए के पास, बी के पास, सी के पास, बी के पास बन रहा है। तो जहां पर बी के पास जहां कोना बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं। कैसे, अगर हम ऐसे लिखें, ये साइन किसका है, थ्योरम में साइन किसका, एंगल का साइन है, ए बी सी। ए बी सी बोलने का मतलब क्या, जहां पर कोना बना है उस लेटर को हम लोग बीच में रखेंगे। उसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे अगर इस का नाम लेना है तो हमको बोलना पड़ेगा ए बी सी। अगर कोई बोलेगा इसका नाम लेंगे हम ए सी बी,
तो भूल हो जाएगा। कोई अगर बोलेगा हम इस एंगल का नाम लेंगे एंगल ए सी बी, तो ये क्या चीज है, ये भूल है। क्यों भूल है? क्योंकि एंगल सी पे नहीं बन रहा, कहां पर बन रहा है? बी पर बन रहा है। जहां पर एंगल बनेगा उस लेटर को बीच में रखा जाता है। हाँ, इसका एक तरीका लिखने का और ये भी है कि अगर आप इसको ऐसे लिखें सी बी ए तो भी ये ठीक है। क्यों? उसूल क्या, एंगल दिखाने का उसूल ये है कि जहां पर कोना बनेगा आपको वहां का लेटर बीच में लिखना है। अब कोई बोले एंगल एबीसी तो भी एक ही बात है। तो बोले हम सी बी ए बोलेंगे, वो भी तो भी ठीक बात है। कोई अगर सी बी ए बोल रहा है तो भी वो बी को बीच में रख रहा है। कोई अगर ए बी सी बोल रहा है तो भी वो बी को बीच में रख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा इसको भी हम कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, तब थोड़ा सा आप जवाब दे पाएंगे। पर उसमें क्या समझे आप? अभी पहला रूल क्या समझे कि अगर कोई अगर एंगल आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो फिर एंगल का साइन देंगे आप। साइन किसका है? साइन देंगे एंगल का। और जिस कोना को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस कोना को जाहिर करना है, आप वो लेटर बीच में लिखिएगा। आपको गलत कैसा ज्यादा करके एंगल दिखाता है भी, आपको एक ट्रायंगल बनाता है। चलिए हम लिख लिया इसको इस तरह से, नाम दे दे रहे हैं ए बी और सी। ये ट्रायंगल है, सी स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ शक्ल है, ये ट्रायंगल है। अब यहां पर कितना एंगल बन रहा है बोलिए तो? 3 एंगल बन रहा है। यहां बन रहा है, यहां बन रहा है और यहां बन रहा है। ठीक है, चलिए आपके आसानी के लिए हम आपसे पहले पूछे, आप बताइए इस एंगल का नाम आप कैसे ले सकते हैं? अगर आप यहां पे बन रहे 3 एंगल ना, तो आप हमें बोलेंगे सर वो वाला एंगल, सर वो वाला नहीं, वो वाला, ये वाला ना सर, ये नहीं, वो वाला, ये वाला बोलेंगे तो सम कंफ्यूजन होगा। आप एग्जैक्ट हमको बोलिए इस एंगल का नाम, एकदम समझ आप सही बोल रहे। क्या होगा एंगल? इसका नाम होगा एंगल ए सी बी। ठीक है ना? क्या इसका और भी किसी तरीके से नाम ले सकते हैं? क्या होगा? एंगल बी सी ए होगा ना? होगा। अच्छा, अब इसका नाम लेके दिखाइए हमको आप लोग। जो एंगल ए, जो ए पे जो एंगल बन रहा, नाम कैसे लेंगे उसको हम लोग? एंगल सी ए बी। और कैसे नाम ले सकते हैं इसका हम लोग? एंगल। समझ में आ रही है बात? डाउट है कुछ? है बहुत आसान, थ्योरम होता है बहुत आसान, बस अगर होता क्या है ना, बस सब उसको याद करने लगता है। याद करने लगोगे तुम कभी जिंदगी में लिख नहीं पाओगे थ्योरम याद करके, तुमसे भूल हो गई होगा। ये थ्योरम सही लिखने का रूल क्या बताया आपको? या तो आप समझ के लिखेंगे सही होगा, या फिर आप चोरी करेंगे। चोरी करने का मतलब चीट करेंगे, तो करना नहीं है, वो तो गलत बात है वो। तो क्या होगा? बी है सी। अब इसका बोल दीजिए एबीसी नहीं, एबीसी नहीं, आपको एंगल पहले बोलना होगा। हाँ, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कभी कोई भी एंगल का नाम लेने में हुआ कंफ्यूजन? ठीक है, नाम ले पाएंगे एंगल का? ये तो एंगल का नाम हुआ। अब अगर आपको हम बोले कि आप इस ट्रायंगल का नाम लीजिए, तो इसका नाम कैसे लेंगे? अच्छा एक बात और, हम लोग ये समझ में आया अभी तक कि किसी भी एंगल का नाम हम लोग 2 तरह से ले सकते हैं। यहाँ भी 2 तरह से लिया, यहाँ भी 2 तरह से लिया, यहाँ भी 2 तरह से लिया, यहाँ भी 2 तरह से लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा हम इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी बोलेंगे, अगला बोलेगा नहीं हम सी बी ए बोलेंगे, एंगल सी बी ए बोलेंगे। तो आपस में बोलेगा, वो लोग दोनों गलत बोल रहा है। कौन गलत बोल रहा है? दोनों सही बोल रहा है। तो अगर आप ये लिख रहे हैं, तो अगर ये लिख रहा है तो ऐसा नहीं पकड़े कान हट गया, अब ऐसे भूल लिख रहा, वो भी सही लिख रहा है और आप भी सही लिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर आइए, बात करते हुए ट्रायंगल के बारे में। इसका नाम कैसे लेंगे? ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे? तो जब एंगल का सिंबल दिखाया है तो एंगल रिप्रेजेंट किया, और जब ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में, तो ये वाला साइन देंगे, ये वाला
ये वाला साइन लेंगे, किसका साइन है, ट्रायंगल का साइन है। अब इसका इसका जब नाम लेंगे, ट्रायंगल एबीसी के नाम लेंगे, उसका नाम लेने को कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे। मतलब क्या, आप इसको एंगल एबीसी बोल सकते हैं, ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल इसको बीसीए बोल सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे हम बोलो अभी यहाँ पर आप ए बी सी बोल सकते हैं, आप बी सी ए बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, ए सी बी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं आप, ट्रायंगल सी बी ए बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बोले तो बी एस सी बोल सकते हैं ना। आज आपको समझ आएगा। तो मतलब ट्रायंगल का नाम लेने का कोई खास रूल नहीं है, आप जहां तक चाहे वहां से ले सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो अगर ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तो साइन देना जरूरी है ट्रायंगल का, अगर नाम ले रहे हैं एंगल का तो नाम एंगल का जरूरी है। अब देखिए एबीसी यहां भी है, एबीसी यहां पर भी है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, ये सिर्फ एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहां पर बीसीए यहां पर भी, बीसीए यहां पर भी है, लेकिन चूंकि अगर एंगल का साइन है तो वो सिर्फ ये कोना रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये साइन अगर है तो उसका पूरे ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थ्योरम में हर एक साइन का अपना अलग अलग मायने होता है। अगर आप आपको लिख रहे हैं ये वाला, तो आपका ध्यान कहां जाएगा, एंगल के कोने पे जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं बीसीए तो क्या लिखेगा, पूरा ट्रायंगल लिखिएगा। सब कोड भाषा थ्योरम का, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल का लेने का नाम बता दिया, कैसे ट्रायंगल का नाम कैसे कैसे लेंगे वो बता दिया, और एंगल का नाम कैसे कैसे लेंगे वो बता दिया। सारा बात को जा करके एक कॉपी में लिखिएगा, ये सारा बात आपको क्लास 9 में तो काम आने वाला है, क्लास 10 में भी काम आने वाला है। तो ये कॉपी मामूली कॉपी नहीं होगी, बहुत आपका, अगर आप कॉपी में नोट कीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपको हमेशा थ्योरम समझने के लिए, और वीडियो जो देंगे तो आपको हमेशा काम आएगा ही आएगा। तो अभी आपको डाउट है तो बोलिए इसको आप, अगर आपको इस एंगल का नाम लेने में, ट्रायंगल का नाम लेने में कोई अगर परेशानी है तो आप बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिटा दे, मिटा दे इसको, फोटो ले लेते हैं ना पहले। हाँ ले रहे फोटो भी, मोबाइल हम लेके, हाँ कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है। है क्या, मिटा दे अब इसको, मिटा दे, चलिए। अब आइए हम लोग अभी समझेंगे पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये तो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका जितना भी थ्योरम आएगा यार 9 में, जितना भी थ्योरम है पैरेलल लाइन के बगैर अधूरा है, पैरेलल लाइन के बगैर अधूरा है। पैरेलल स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, पहले बात करें हम लोग स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। बचपन में पढ़े हैं क्लास 3-4 में, किसी एक नुक्ता से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब एक लाइन मिलाते हैं और वो लाइन अपना डायरेक्शन नहीं बदलती, वो सीधे आती है, कैसे आती है, सीधे आती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन अगर वो लाइन अगर ऐसे ऐसे करके आ रही है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कर्व लाइन बोलते हैं, उर्दू में खते मुनहनी बोलते हैं उसको। और जो लाइन सीधी आती है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्ट्रेट लाइन, खते मुस्तकीम बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। हम लोग ये बोर्ड का ये वाला क्या चीज है, खते मुस्तकीम है, ये पिलर क्या चीज है, ये खते मुस्तकीम है, स्ट्रेट लाइन है। हम लोग का जो वायरिंग में केसी में कैसा है, तो सीधे आ रहा है, सीधे आ रहा है, तो ये सब क्या है, स्ट्रेट, कॉमन सी बात है, कोई भारी बात तो है नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, वो बिल्कुल सीधे खींची जाती है, यानी आप जो स्केच लाइन ड्रॉ करते हो वो असल में क्या चीज है, वो स्ट्रेट लाइन है। अगर वो इसके दांत से नोचा हुआ खाया हुआ रहेगा तो लाइन कैसा आता है, खराब हो जाता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन। अरे भाई हाँ, लड़की स्केल भी खाती है, लड़की लोग खाती है स्केल,
बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन हम लोग को कर्व लाइन से कोई मतलब नहीं, हमें जो जानना है कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब मिलाते हैं, जो सीधे लाइन से मिलाएंगे, वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन, और ऐसे ऐसे करके जाएगी तो वो क्या होगा, वो डांस नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्व लाइन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब लाइन पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन ऐसे दो लाइन को बोलते हैं, ऐसे, अच्छा देखो लाइन लिखा है, लाइन्स लिखा है ना, यानी एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा है। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाए, मतलब दो लाइन ऐसे 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 मूव कर रही है, मान ली दो लाइन अगर ऐसे मूव कर रही है, या मान ली ऐसे मूव कर रही है, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रही है, सीधे जा रही है, और इन दोनों के बीच का गैप हमेशा कभी घटेगा नहीं कभी। तुम यहां से दो लाइन ऐसे ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करते हुए लेके चलो बस स्टैंड तक, डाउन हैंडिंग के पास लेके चले जाओ, लेकिन तब भी इसके पीछे गैप चेंज ना हो, सेम रहे। आप इसको लेके जा रहे हो, आप इसको लेके जा रहे हो और इसके पीछे गैप चेंज ना हो। अगर ऐसा दो लाइन अगर एक साथ जा रहा है कि उन लोग दोनों के बीच का गैप हमेशा हमेशा रास्ते में कहीं पर भी नाप लें, तो अगर बराबर, वो बराबर, अगर कौन बराबर है, बीच का गैप, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है पता आपको? रेल की पटरी। रेल की पटरी, आज तुम दिल्ली चले जाओ, मुंबई जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी, हैदराबाद जाओ, कहीं भी जाओ, तो रेल की पटरी के दरम्यान में जो गैप होती है वो ज्यादा भी नहीं सकती, और अगर ज्यादा कम हो गई तो आप कहां पर मिलेंगे? कब्रिस्तान में। 3 नंबर है ना, ट्रेन धीरे लगेगा भाई, तो गैप कभी भी छोटा भी नहीं हो सकता और बड़ा भी नहीं, एकदम जरा सा छोटा बड़ा होगा तो ट्रेन ड्रिल हो जाएगी। तो कितना साइंटिफिकली बनाता होगा रेल के ट्रैक का प्रिंट, कितना नाप के बनाता होगा कि गैप हमेशा, और वो हिले ना, उसके लिए उसको नट बोल्टू से टाइट भी करता है कि हिल कभी आगे पीछे ना हो जाए। तो ये इसकी एक अच्छी मिसाल है कि जब दो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे जाए और उनके बीच से गैप कहीं पर भी कम भी ना और ज्यादा भी ना हो, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी आपको हम बना के दिखाते हैं। इससे ज्यादा बेहतर होगा ना, इससे ज्यादा बेहतर होगा, रजिस्टर से ज्यादा बेहतर होगा। तो एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं आपको अभी हम, तो सब थोड़ा टेढ़ा लग रहा है वाला, देखिए वो भी ठीक नहीं है ना, ये ठीक लग रहा है ना, ये भी थोड़ा सा चपटा हो गया, इससे ठीक हो सकता है, इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक है, ठीक है। लाइन कैसा बनाया हम? दो पैरेलल, इसमें एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी हम, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो सीधा है, ठीक है। ये दो लाइन कैसे हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को नापे तो इसका बराबर होना चाहिए। एक बार हम उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहां नापते हैं, इसकी बीच की दूरी कितनी है? यहां पर इसकी बीच की दूरी है 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर है, 22 से कुछ कम है। कितना बोल सकते हैं इसको हम लोग? 20 वाला बीच में है ना, 21.5 है, 21.5 है भाई, यहां नाप लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर भी 21.5 है, 21 भी देखना है किसी को? सर यकीन है मेरे पर? हाँ, किसी को शक? इसको देखना है किसी को? दरम्यान में नाप ले एक बार हम, देखिए यहाँ भी आप 21.5 है, बीच में आ रहा है।
तो इसका मतलब लाइन मेरा कैसा बना? बनना ही था तो बनाया कॉपी से। आपको बताया नापने का तरीका। अगर ये कम बेसी हो रहा होता, सपोज कर लीजिए अगर ये ऐसा हो रहा होता, सपोज कर लीजिए अगर ऐसा हो रहा होता, अगर ये ऐसा हो रहा होता तो क्या हो रहा? क्या इन दोनों गैप आपको देख के बराबर लग रहा है? अंडा भी देख के बोल देगा बराबर नहीं है ना? बात समझ आ रही है? लाइन पैरेलल है? लाइन पैरेलल नहीं है। ये लाइन, इसको यहां से लेके चले जाओ ऊंचा मार्ग तक, इसको लेके चले ऊंचा मार्ग तक, ऊंचा मार्ग पहुंचने वहां नापो दोनों का पीछे गैप 21.5 सेंटीमीटर रहेगा। ऊंचा मार्ग है क्या आपका? हाँ सर आप बात समझ में आ रही मेरी क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो इसको मैं क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। नाम इसका जैसे अगर हम ए बी और सी और डी, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल तो है, अगर क्या लगाना बात ही नाप के बनाए, ठीक है ना? चूंकि लाइन दोनों पैरेलल कंफर्म कर लिए हम लोग, अगर क्यों नहीं बोल रहे कि नाप पे कंफर्म कर लिया, अगर नाप पे कंफर्म नहीं होता तब अगर मगर लगाते, अभी तो कंफर्म कर लिया ना भाई कि बीच के गैप हमेशा बराबर है, तो लाइन दोनों के आपस में हमेशा पैरेलल है। तो इस बात को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं? एंगल दिखाने का तरीका बताया, ट्रायंगल लिखने का तरीका बताया, है ना? तो इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें कि लाइन दोनों पैरेलल है तब कैसे बोलेंगे? लाइन ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, आप लिख सकते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ज्योमेट्री की भाषा में, शॉर्ट कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में, तो शॉर्ट में उसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे ए बी लिखेंगे और ऐसा दो लाइन बनाएंगे ए बी। इसका मतलब साइन का मतलब क्या हो रहा? इस साइन का मतलब है लाइन दोनों पैरेलल। अब देखिए, अब जो अगर बात अब लैंग्वेज में बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन ए बी और स्ट्रेट लाइन सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, इस बात को आप एक छोटे से लेटर में इंडिकेट कर दिए कि ए बी पैरेलल है सी डी। आसान बात हो गया ना? बहुत नहीं आसान बात, आप बहुत बड़ी बात को आप छोटे अंदाज में आपने कह दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं समझा अभी भी आप? हाँ, इसको चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी डी पैरेलल है ए बी का। दोनों के माने, अगर ये वर्ड इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो आप पैरेलल लाइन भी समझिए किसको बोलते हैं, और पैरेलल लाइन आपको लिखना कैसे ज्योमेट्री में वही बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, अभी आप बताएं हमको यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है हमको आप लोग? यहाँ एंगल कितना बन रहा है? जल्दी बोलिए, एंगल कितना बन रहा है? बताइए, नाम बताइए। एंगल के शुरू में क्या बताया आपको? जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलकर कोना बनाएंगे, कोना बना है अगर कहीं, तो कहां पर एंगल बोलिए हमको आप? है ही नहीं एंगल। जब तक कोना नहीं बनेगा, जब तक दो लाइन आपस से मिलकर ऐसे मिलेंगे नहीं, तो कोना बनेगा कैसे? एंगल बनेगा नहीं। तो एंगल बनाने के लिए आपको लाइन को तो मिलना जरूरी है। लाइन मिल रहा है आपस में कभी? ये कभी नहीं मिलेगा आपस में। तो क्या कोना बन रहा? बोलो अब, कितना एंगल बन रहा? बोलो 100 डिग्री। कितना बन रहा? क्या एंगल बन रहा? ओ बनेगा नहीं, बोली अच्छा। अभी क्या बोल रही? जब बोल रही बात पहले बोले पहले तो बोली सकते हैं तो कैसा बोली? सुना नहीं हम? धीमी बोलेगी। अब बोले की बात बोले हम बोले थे नहीं, झूठ बोल लिए, झूठ नहीं बोलेगी। देखो बोली सर, ठीक बोले आप, तेरा दूसरों की अच्छी नहीं है बात। सुना रही? कितना एंगल बन रहा है? एक बन रहा, दो बन रहा, दो में बोले यहां से एंगल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, हम बोले थे मान रहे या वाकई नहीं बन रहा? वाकई नहीं बन रहा, पक्का नहीं बन रहा।
श्योर वाकई नहीं बन रहा, वाकई आपका एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अब बोलो एंगल बन रहा, अब बन रहा एंगल, इससे नहीं बन रहा था, अब एंगल बन रहा। कब बन रहा, जब लाइन ब्लू वाला ड्रॉ कर दिया हम तब। अब आराम से सोच कर बोलो क्या एंगल बना यहां पर। आराम से देखो, सोचो, समझो, फिर बोलो। एंगल नहीं बन रहा, कोना बन रहा ना, कोना नहीं बन रहा, ले बाबा अब गौर से देखिए, कोना बन रहा है। हाँ, एक आप बोल रहे ये वाला, ये बोल रहे लड़की बोली आठ, आर कोई कितना, आप भी आठ, आप भी आठ, सुबह बोली इसलिए है तो चूहा खाती है, बहुत बचेगी। हाँ, उसके मालूम में चूहा नहीं है, पता पता ये टाइम नहीं तो मालूम में खाती है। चलो कोई बात नहीं, आठ बोलती है, को बोल रही है कैडे कैडे कितना मिले, आठ। यहाँ एक कोना बन रहा ना, 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 चार तो यहाँ हो गया, 5 6 7 8, 8 एंगल्स बन रहे हैं, बर्ड एंगल। अब नाम दे दे इसका मैं, ए बी सी डी ई ई और एफ, ई और एफ। अच्छा लाइन दोनों था कैसा, ए बी और सी डी कैसा लाइन था, पैरेलल स्ट्रेट लाइन था। ये जो जब जब ये ए बी और सी डी जब पैरेलल लाइन था तो कोई एंगल नहीं था। जैसे ये लाइन आया ई एफ, सो काटते हुए चीरते हुए काटते हुए चीरते हुए निकल गया ऐसे, तो 8 एंगल बन गया। ये लाइन जो काटते हुए चीरते हुए निकला है, इसका कुछ नाम होगा, कटना है ना, चीरना, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ई एफ को हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं, ई एफ को ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं, ई एफ देखो ये भी, ई एफ को ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। कभी ना कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना आज सुन ले क्या फर्क पड़ता है। तो जब कोई दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को, जब कोई लाइन कोई चीरना चीरते हुए निकल जाए तो चीरना क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री के बाद चीरना मतलब कोई ऐसी भाषा नहीं, ऐसे बोलने सुनाने के लिए, अगर मैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब ये 8 एंगल बन गया। अब इन एंगल्स में आपस में रिलेशन है, बस यही हमको बात समझाना था। कि अगर टाइम में रहेगा तो कॉपी में करके बताएंगे, वरना फिर आपको कॉपी में कल बताएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या देखना है, हमको 4 चीज समझना है। क्या एक समझना है, ऑल्टरनेट एंगल, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आपको एक अभी देखना है, और वर्टिकली अपोजिट बात समझ आ रहे हैं।
ये हम लोग को 3 एंगल कम से कम समझना पड़ेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स किसको बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात पहले समझे, अगर आपसे पूछे कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं, कैसे मानो पैरेलल नहीं है? हाँ, कौन सी लाइन के बीच बराबर नहीं है? लाइन पैरेलल है या नहीं? क्यों नहीं है? तो बाजी बोली कि इन दोनों की गैप बीच गैप बराबर नहीं है। कौन दोनों गैप बीच का बराबर नहीं है? यहां पर एक लाइन और बना के ना मालूम होगा, यानी अकेला कोई लाइन पैरेलल है या नहीं है मालूम नहीं है। जब तक 2 लाइन नहीं आएगा तब तक मालूम नहीं। वैसे शुरू में क्या बोला, लाइंस लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है। तो 2 लाइन अगर रहेगा तो दोनों को देख के अगर पाएंगे लाइन पैरेलल है या नहीं है। अकेला किसी का मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, कहां से बात निकल गया। चलिए अब बात करते हैं, पहले लोग ऑल्टरनेट एंगल के बारे में बात करेंगे। कैसे पहचानेंगे कौन सा एंगल ऑल्टरनेट है या नहीं। आपको जहां पर जेड की तरह शक्ल दिखाई दे, जेड की तरह इस तरह शक्ल दिखाई दे, इस तरह या फिर अगर आपको इस तरह का शक्ल दिखाई दे रहा है या फिर इस तरह का, ऐसा जेड या उल्टा जेड अगर आपको शक्ल दिखाई दे रहा है, तो ये जो कोना बनता है, इन दोनों एंगल को बोलेंगे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। वैसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा है? तो आप देखिए जेड की तरफ फिगर कहां बन रहा है। क्या देखिए ये वाला ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, अच्छा, क्या ये वाला देखिए ऐसे जाके ऐसे जाकर ऐसे हो रहा है? जेड की तरफ फिगर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखिए आप, बन रहा है। अब हम नाम देते हैं यहाँ पर, नाम इसका दे दो तुम ई। इसका नाम, इस पर नाम किसका दे रहे हैं? इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं ई, इसका नाम दे दिया हम। ठीक है, ये दिया हुआ ना, सॉरी ये दिया हुआ ना जी, कुछ और नाम देते हैं। ये फॉर जी दे रहे, इसका नाम दे दिया हम जी, इसका नाम दे दिया एच। एच इस कोना का नाम नहीं है, एच इस पॉइंट का नाम है। एच जो है इस पॉइंट का नाम है। यहां लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार में एक ही जगह लिखेंगे, सब जगह लिए करेंगे। तो एच और ये पॉइंट का नाम जी है। ठीक है, अभी देखिए आप, अगर आपको हम बोले कि आप बताइए यहां पर ऑल्टरनेट एंगल कहां पर है, तो आप देखिए जेड की तरफ फिगर कहां बन रहा है, जेड की तरफ फिगर ध्यान दी मेरे में हाथ पे देखिए, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा है ना। जेड की तरफ फिगर है। तो जेड की तरफ फिगर में क्या बोला कि ये वाला एंगल को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो यहां पर एंगल कौन सा है, क्या ये वाला है? यहां पर एंगल कहां मिलेगा आपको? यहां मिलेगा ना। तो अब आप इसका नाम कैसे लेंगे, इस कोने का नाम कैसे लेंगे बोलिए। अगर आपको ये इस कोने के बारे में बात करना है, देखो यहाँ तो 4 कोना बन रहा है ना। अब आपको एग्जैक्ट इस कोने के बारे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, सर नीचे का दाया वाला। अच्छा, तो बात बोलने बनेगा नहीं। अब नाम ना सिखाया आपको भी, तो इस कोने का नाम कैसे लेंगे? अभी तक नाम लेना सिखाया आपको, बोलिए कैसे लेंगे, बोलिए 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 बोलिए। देखिए बोलिएगा तो भूल होगा, बोलिएगा तो क्या होगा, शायद कुछ हो सकता है, जान निकल जाएगा। या बोला जान चला गया, दांत बाहर आ गया, जुबान बाहर निकल गया, अंधा हो गया बोलने से बहरा हो गया, बोलने से उल्टी हो गया, ऐसा कुछ है? वो तो गलत होगा। और हो सकता है आप सही बोल दे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए हाँ बोलिए, अभी मारेगी यार, बदला नहीं रहेंगे, झगड़ेगी नहीं है। बोल, वेरी गुड, एक्सलेंट, बहुत अच्छा। बी जी एच, ठीक बोलिए वो, बी जी एच।
तो इसका नाम क्या हुआ, बी जी एच, बाजी नाम ठीक बोली, बी जी एच। अब अभी अभी इसका साथी कौन है, इसका ऑल्टर्नेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। नाम लीजिए इसका आप, हाजी जी एच सी, वेरी गुड। अच्छा अगर इसे बाजी बोली, हम बी जी एच बोलेंगे, देखिए किसी के मन में अगर है कि नहीं हम एच जी बी बोलेंगे, तो ये गलत हो गया, वो तभी सही है। अभी आप बोले हैं इसको जी एच सी, तो हम सी एच जी बोलेंगे, तो क्या फर्क हो गया उससे, तो फर्क पड़ेगा। तो एंगल का नाम क्या बोला आपने इसका, बी बी जी एच, ये एंगल, और इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये वाला ना। तो क्या होगा एंगल जी एच सी, मतलब कि बी जी एच और जी एच सी, ये दोनों एंगल एक दूसरे का कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। और ये लाइन कैसा था, लाइन लाइन कैसा था, ये क्या चीज है, ट्रांसवर्सल, यानी कि कटना। तो अगर लाइन दो पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है इसको, तो एंगल बनेगा बहुत सारा, 8 एंगल बना। उन 8 एंगल में से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो बोला यह जाता है कि अगर लाइन दोनों में पैरेलल है, लाइन दोनों में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल हमेशा 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 बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। नाम क्या है इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। अब मामला यहां पर है कि आप इसको माने क्यों, क्यों मानिए ये बात बराबर होगा, वह सीरीज बिलीव होता है, देखेंगे तो यकीन करेंगे, देखेंगे तो दिखा दे आपको हम। तो अभी आपको पक्का यकीन नहीं हो रहा, आप बोले सारे बोलेंगे बराबर मान लेते हैं, लेकिन अभी आपको हमने कॉपी बना के दिखाएंगे, चांद से नाप के दिखाएंगे, तो बोलेगा वाकई बराबर हो रहा है। तब बात जो आपके ध्यान में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, क्या बैठ जाएगी कि लाइन अगर पैरेलल है, तो लाइन काटते हुए आ रहा है ट्रांसवर्सल, तो उस केस में ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होगा। शर्त क्या है कि लाइन दोनों को पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो ये वाला एंगल ये एंगल बराबर होगा। हम छोड़ेंगे नहीं, कॉपी में करके दिखाएंगे, टाइम रात हो दिखाएंगे, वरना कल दिखाएंगे, फ्री में खत्म कर ले, ठीक है हम आज का। अच्छा अभी और एंगल, अभी एक और एंगल देखो ऑल्टरनेट, अभी और एंगल बनेगा देखो ऑल्टरनेट, कहां बनेगा बताओ। आपने इसके बारे में बात कर लिया, इसका इसके बारे में देखिए ना, कब इसके और इसके बारे में बात होगा ना। देखिए जेड की तरह फिगर बन रहा है, इसका नाम कैसे लेंगे बताइए, ए जी, तो ए जी एच क्या होगा, ये वाला किसके इसके बराबर होगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो नाम कैसे लेंगे इसका, जी एच एंगल जी एच डी, ये दोनों ही बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी सिर्फ लिख रहे हैं हम, आपको जब दिखाएं कॉपी में तो आपको यकीन होगा वाकई ये बराबर होता है। अच्छा और बोलिए कहां होगा, और भी हो सकता है, जेड की तरह फिगर और भी बन सकता है, कैसे, देखिए यहां से ये वाला ऐसे बन रहा ना, तो इसका ऑल्टरनेट भी ये वाला होगा। अच्छा छोड़ दो, काफी है समझने के लिए, ठीक है। अभी आपका कंफ्यूज जाएगा तो आपको मेरा मानव बेकार हो जाएगा। तो समझ गए, जहां पर जेड की तरह फिगर बनेगा, इस तरह फिगर बनेगा, वो समझिए वहां क्या मिलेगा आपको, ऑल्टरनेट एंगल, मतलब एक उस तरफ और एक इस तरफ। देखिए दोनों ने दिखाया आपको ना, क्लियर है, देख पा रहे, समझ में आ रही है आपको बात। अब आइए बात करते हैं आपको हम वर्टिकल, इसके बारे में बात करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसके बारे में चाहिए एरो बना दे, ये वाला किसके लिए था, इसके लिए था। अब बता रहे, पहले हम किसको बता रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली एंगल कैसे पहचानेंगे, जहां पर कहीं पर आपको इस एक्स की तरह फिगर मिलेगा, एक्स की तरह क्या मिलेगा,
जहां पर आपको लाइन दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे और एक ऐसे कटते पे चला जा रहा है, यानी एक्स बन रहा है, एक्स बना ना, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसलिए किसी नाम क्या पड़ा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि ये वाले एंगल के सामने बिल्कुल ये अपोजिट में है और खड़ा है उसके ऊपर। देखो ये ऐसे खड़ा है, ये इसको ऐसे खड़ा है, तो ये इसके ऊपर ये खड़ा है और इसके ऊपर ये खड़ा है और आमने सामने भी है, तो नाम क्या पड़ा, इसीलिए नाम पड़ा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा बराबर होगा, हमेशा हमेशा बराबर होगा। अगर आपको बात करें ऊपर वाले से बात करें आप, तो आप बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है। चलिए यहां के बारे में बात हो, बोलिए। ए जी ई, चलिए ए जी ई एक आदमी बोला, ठीक है, ए जी ए भी सही है, पहले बोले ए जी ई, ये एंगल हुआ, तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, बोलिए बोलिए, इसका वर्टिकली कौन सा होगा, आप पूछ रहे हैं, ये वाला होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, कौन सा होगा, फिर से ये वाला, यस, ये वाला, ये वाला, ये भी नहीं होगा, तो सामने आप देखो ना वर्टिकली है, तो इसका नाम कैसे लेंगे, बी जी एक्स। बात समझ में आ रही, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे क्या, एंगल ए जी ई, एंगल का साइन देंगे, एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या होगा, बी जी एंगल बी जी एच। ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों में क्या हमेशा बराबर होता है, हमेशा जहां भी एक्स बनेगा तो वर्टिकल एंगल हमेशा बराबर होगा, अगर ये इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर होगा। बोलिए ये इसका नाम कैसे लेंगे आप, बोलिए, एंगल ई, बोल सब बोलिए, कोशिश कीजिए ना, ई जी बी ना, ई जी बी इसके बारे में बात है, इसके सामने कौन सा है, ये वाला, इसका नाम कैसे लेंगे, ए जी एच, वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद है कि हाई बन रहे, देखिए आप, अब हम लिख रहे हैं, आप खुद लिखिएगा, देखिए इसको हमसे पूछ रहे हैं, इसका नाम कैसे लेंगे बताओ, जी एच डी, इसका वर्टिकल में कौन सा अपोजिट एंगल है, एंगल का नाम ले जाएंगे, बोलिए, एंगल सी एच एफ, तो प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा नहीं, हम इसको एफ एफ सी बोलेंगे, बोल भाई तो ही खुश रहे, मेरा क्या जा रहा। अच्छा अब बोले इसका नाम कैसे लेंगे आप, अजी, एंगल डी एच एफ, या आप इसको एफ एच डी बोला, आपकी मर्जी है, चलिए हम डी एच एफ ही बोलने देते हैं, डी एच एफ बोला आपने, तो इसके वर्टिकल अपोजिट में कौन है, बोलिए बोलिए बोलिए, एंगल सी एच, ठीक है, और दूसरे तरीके कैसे बोल सकते हैं इसको हम लोग, एंगल जी एच सी, तो इसमें दो अब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है वाला, जब से दो लिखा ना, हम यहाँ का दो, इसका इसका लिखा, इसका इसका लिखा, आप इसका 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 कॉपी नोट करेंगे तो लिख लेंगे, तो चलिए तो इसका फोटो लेते हैं। अब बता रहे हैं आपको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बता रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बता रहे हैं, बस ये समझ जाएंगे बाबू, तो फिर आपको हमको समझाने में अच्छा लगेगा और आपको ही बात समझ में आएगी। लेकिन शर्त ये कि अगर आपको कल आना होगा तो पूरा वीडियो सही से देख के आना होगा और कॉपी में नोट करके आना, तब आपको मेरी कल की बात आज की बात समझ में आएगी। आज जो आज नहीं आया है तो कल आके मेरा मुंह ताके कैसे, नींद जब भी मान लेगा ऐसे कर लेगा, नींद कर लेगा एक बार, बात समझ में आ रही है। तो और 7-8 मिनट टाइम देंगे तो हम लोग का ये वाला एंगल भी कवर हो जाएगा, कर लेते हैं इसको, तीन मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा इसको। तो अभी क्या समझा दिया आपको हम
कि ऑल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। आप किसको समझने वाले हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने वाले हैं। चलिए अभी आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप इस फ्लोर में बैठ कर गए। अच्छा भाई ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, चल दोनों पैरेलल होगा कि नहीं होगा? क्या कभी क्या हो सकता है बिल्डिंग में गिर जाएगी, तो ये और ये दोनों के बीच में गैप बराबर होगा। यहां भी नापेंगे होगा, यहां भी नापेंगे, तो अगर 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 ये गैप, अरे मैं बाहर में, अगर ये गैप, बात सुनिए ध्यान दीजिए, अगर ये गैप अगर कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या करना पड़ेगा? छोड़ के भागना पड़ेगा, बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है ना, तो ये गैप बराबर है। अच्छा अब ये वाला फ्लोर, ये फ्लोर पैरेलल है, इसके बाद एक और फ्लोर होगा, वही पैरेलल होगा, एक और होगा, यानी फ्लोर फ्लोर क्या पैरेलल होता है। ठीक है, इसे मान लीजिए ये बाजी यहाँ कोना बैठ गई थी, यहाँ पर एक बाजी कोना बैठ गए, तो ठीक इस फ्लोर पे भी ऐसा जगह होगा ना? बोली होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए ये पिलर और ये लाइन दीवार कोना बन रहा है कहीं, ठीक इसी पोजीशन पे उसी फ्लोर पे एक आदमी और बैठा हुआ है। नाम क्या आपका? ये गुना वहां बैठी है, फुलनाज। ठीक है, तो एक फुलनाज वहां बैठ गई होगी, इमेजिन कर लेते हैं, बैठी है ना। तो अब देखिए एग्जैक्टली जो इसका पोजीशन है वही इसका। अब सोचिए अगर लाइन, अगर ये फ्लो अगर पैरेलल है, तो जितना एंगल वहां बनता है एंगल वहां बनना चाहिए, बनना चाहिए ना जी। तो ऐसी एंगल में क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे जो बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप इसको फ्लोर से, बिल्डिंग के फ्लोर से समझें तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी देखिए आप, अब यहां पे मेरा फ्लोर जो है तो टेढ़ा है, आप समझाने के लिए बोला आपको हम कि जो इसका पोजीशन है ठीक इसी फ्लोर में जिसका पोजीशन होगा, आज जो ये फुलनाज है, गुलनाज है, फुलनाज है, तो क्या होगा? फुलनाज जो भी है। तो इसको वो लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे बोलते हैं बना के दिखा रहे आपको बेटा। चलिए देखिए, हाँ नहीं 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 नहीं, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। देखो सपोज को यहां देखो ये वाला एंगल, सपोज करो ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, लाल वाला फ्लोर है, और ये सब ये वाला प्लेट टेढ़ा है, ऐसे है, सीधा नहीं सकता दरार बनने पे। तो आप देखिए, देखिए गुलनाज बैठ गया, जी से नाम दीजिए, अरे तो हुलनाज है, नाम नहीं दिमाग सेम हो गया, गुलनाज हुलनाज, ये गुलनाज है, हुलनाज है। तो गुलनाज का मान लेते हैं, यहाँ गुलनाज यहाँ बैठ गए, है ना, यहाँ बैठ गए, तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये वाले दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यानी फ्लोर के जहां पर एंगल यहां बन रहा है, ठीक नेक्स्ट फ्लोर पे वहीं पर एंगल बनेगा। शर्त लेकिन ये कि लाइन दोनों पैरेलल होना चाहिए। नाम कैसे लेंगे बोलिए इसका? हम लोग एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच, अरे और नहीं भाई, कौन कब इसको बोल रहा भाई, बहुत इससे पहले भी इसको बोली थी कोई। दिल रहा है तो जी एच, ठीक है ना, हुआ। अच्छा अब ठीक देखिए, आप यहां पर देखिए जो ये पोजीशन है वही कौन सा पोजीशन होगा बोलिए जरा, इसका नाम क्या लेंगे बताइए हमको आप लोग? ए जी ई। अब आपको आप बताइए कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा यहां पर?
CH CH नहीं, F नहीं हुआ। ये फ्लोर के ऊपर नीचे में बैठ गए, ये फ्लोर के ऊपर बैठ गए। अगर ये फ्लोर के नीचे गुलनाज होती तो गुलनाज भी फ्लोर के नीचे आती, ये फ्लोर के ऊपर बैठ गए। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर के ऊपर होगा। तो क्या होगा बोलिए, तो ये CH हाँ, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होता, पेन कहाँ चला गया। मान लीजिए गुलनाज जो है इस फ्लोर का नीचे बैठ करके, यहां बैठ करके, तो नाम क्या लेंगे इसका हम लोग, AGH। अब बताइए, गुलनाज फ्लोर के नीचे भी लटकी हुई है, यहाँ भी गुलनाज कहाँ लटकी हुई होगी, कहाँ पर, बोलिए नाम बोलिए, एंगल का नाम बोलिए ना, दाग नहीं मारेगा, आप नाम बोलिए। एंगल CH, समझ में आ रहा ना। अच्छा, वैसे एक बार यहाँ कर लेते हैं, अब सब थोड़ा इसको यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। यहाँ वाले गुलनाज यहाँ लटकी हुई नीचे, तो नाम कैसे लेंगे, गुस्सा नहीं बाबू थे, तो समझ रही है, ये वीडियो जब तक रहेगा तो अमर रहेगी, तो हमेशा रहेगा वीडियो में, हम नहीं गिरेंगे दुनिया में, वीडियो रहेगा वाला, आपका नाम वीडियो में रहेगा हमेशा, क्या अमर हो गए, समझ रही थे। चला आइए, एंगल BGH, तो एंगल कौन सा एंगल बोला आपने, BGH, ये वाला एंगल बोला आपने ना, ये एंगल बोला। तो ठीक इसी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ध्यान रहिए, फ्लोर के नीचे, ये भी कहाँ आएगा, फ्लोर के ऊपर आएगा, फ्लोर के ऊपर, अगर फ्लोर के ऊपर तो फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के नीचे मतलब फ्लोर के नीचे, क्या नाम लेंगे बताओ उसका, एंगल BHF। ये सारा एंगल कैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग, सब आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या, जो वैल्यू यहां का होगा वही वैल्यू यहां का, जितना डिग्री यहां पर उतना डिग्री यहां पर, इतना डिग्री यहां उतना डिग्री यहां, इतना डिग्री यहां उतना डिग्री यहां। मान लो यहां पर मान लो 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री होगा। मान लो ये वाला तुम्हारा 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, मान लो ये तुम्हारा 120 डिग्री है, तो ये भी क्यों 120 डिग्री होगा। अभी तो भी समझा दिया अभी आपको, तो आपको हम कॉपी में स्केच करके दिखाएंगे और चांदा से नाप के दिखाएंगे, तो आपके दिमाग में बात हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। लेकिन ये तभी आपको होगा जब आप ये वाला वीडियो हमारा सेंड कर देंगे। आप किसी भी सूरत से ये वीडियो कल देख करके आइएगा, हम लोग कल सारा काम कहाँ पे करेंगे, कॉपी पे करेंगे। एक लाइन को बुलाएंगे, एक लाइन को समझाएंगे, फिर सेकंड लाइन आएगा, फिर थर्ड लाइन, सबको साथ ही बताएंगे, क्योंकि हमको तो कॉपी ही बताना है ना, सबको खड़ा कर देंगे तो होगा नहीं, लाइन करके बुलाएंगे सबको, आप बताएंगे, समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, और उसका उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, बात किसी को बोलिएगा नहीं। आप सोचेगा सर हम लोग थ्योरम पढ़ने आए, या तो पढ़ाई भी नहीं की, सोच रहे ना आप सोच रहे, सोचेगी ना, हलक में गाँव हो जाएगा और ठीक नहीं होगा वाला, अल्लाह का झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोलो। इसका बाद हाँ पॉज कर दो।